गुड मॉर्निंग एट क्लास बेटा। आज हम अपना जो नेक्स्ट यूनिट है यूनिट 17 डाटा हैंडलिंग जो है वो स्टार्ट करने जा रहे हैं। डाटा हैंडलिंग आपने लोअर क्लासेस में भी पढ़ा हुआ है, तो कुछ टर्म्स जो डाटा हैंडलिंग के साथ रिलेटेड है तो पहले हम उनको डिस्क्राइब करेंगे। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल है हमारी ऑब्जर्वेशन कि ऑब्जर्वेशन क्या है। देखो, जब भी कोई डाटा कलेक्ट करते हैं तो हमारे पास कुछ न्यूमेरिकल फिगर्स आते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल आपकी क्लास के स्टूडेंट्स हैं, उनके हमने मैथ्स के मार्क्स का एक डाटा बना लिया, तो जो न्यूमेरिकल फिगर है दैट इज़ कॉल्ड द ऑब्जर्वेशन। तो डेफिनेशन क्या है, इंफॉर्मेशन इन द फॉर्म ऑफ न्यूमेरिकल फिगर्स आर कॉल्ड ऑब्जर्वेशंस। जो आपकी न्यूमेरिकल फिगर में इंफॉर्मेशन हमें दी गई है उसको हम बोलेंगे ऑब्जर्वेशन। नेक्स्ट है डाटा। अब डाटा क्या है? डाटा क्या है? इन सारे न्यूमेरिकल जो फिगर है उनकी कलेक्शन या इन सारी ऑब्जर्वेशन की कलेक्शन। द कलेक्शन ऑफ ऑल दीज ऑब्जर्वेशन इज कॉल्ड स्टैटिस्टिकल डाटा और सिंपली डाटा। ठीक है, जो ये सारे ऑब्जर्वेशन की एक कलेक्शन है उसको हम डाटा बोलेंगे। अब डाटा जो है बेटा वो टू टाइप का होता है, एक होता है रॉ डाटा जिसको हम अनग्रुप डाटा बोलते हैं और एक होता है ग्रुप डाटा। अब रॉ डाटा क्या है? अ कलेक्शन ऑफ ऑब्जर्वेशन गैदर्ड इनिशियली इज कॉल्ड रॉ डाटा और अनग्रुप डाटा। कि जब हमने ऑब्जर्वेशन कलेक्ट करी तो हमने उसको ऐसे कुछ अरेंज नहीं किया करा, जैसे जैसे हमने ली वैसे वैसे हमने रख ली। जैसे रोल नंबर 1 के अगर 30 मार्क्स आए हैं, रोल नंबर 2 के अगर 40 आए हैं, तो हम एज इट इज़ मार्क्स को लिखते गए। तो अ कलेक्शन ऑफ ऑब्जर्वेशन गैदर्ड इनिशियली इज कॉल्ड अ रॉ डाटा और अनग्रुप डाटा। ठीक है, जैसे हमारे पास यहाँ पे एग्जाम्पल भी दी हुई है, ये आपको यही एग्जाम्पल दी है कि लेट अस सपोज द 25 स्टूडेंट ऑफ क्लास 8 ऑफ अ स्कूल सिक्योर स्कोर्ड द फॉलोइंग मार्क्स आउट ऑफ 100 इन मैथमेटिक्स। कि आपको 25 स्टूडेंट्स के मैथ्स में जितने जितने मार्क्स आए वो गिवन है। तो जब हमने इसको कलेक्ट किया तो ये हमारा डाटा बन गया और इनको हमने कुछ अरेंज नहीं किया, एज इट इज़ हम लेते गए, तो दिस इज़ कॉल्ड द रॉ डाटा। नेक्स्ट है आपका रेंज। रेंज कैसे निकालते हैं? जो आपका डाटा आया है उसकी सबसे हाईएस्ट वैल्यू ले लेनी है और सबसे लोएस्ट और उनका डिफरेंस निकाल लेना है, दैट इज़ कॉल्ड द रेंज। द डिफरेंस बिटवीन द हाईएस्ट एंड लोएस्ट वैल्यू ऑफ द ऑब्जर्वेशन इज कॉल्ड रेंज। नेक्स्ट है आपका रैंकिंग। रैंकिंग क्या है? द अरेंजमेंट ऑफ डाटा आइदर इन असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर, दैट इज़ कॉल्ड द रैंकिंग। अब देखिए, जैसे हमें यहाँ पे दिया है, हमने क्या किया, जो हमें डाटा दिया था उसको हमने असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर लिया। असेंडिंग में करो, डिसेंडिंग में करो, कैसे भी कर सकते हो, तो इसको हम रैंकिंग बोलते हैं। ठीक है, अब आप देखो इसमें मिनिमम जो लोएस्ट वैल्यू है वो 28 है, यानी मिनिमम मार्क्स जो दिए हैं आउट ऑफ 100 वो 28 है और मैक्सिमम मार्क्स जो दिए हैं वो आपके पास 90 हैं। तो रेंज निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 90 - 28, तो वो आ जाएगी हमारे पास हमारी रेंज। अब नेक्स्ट आता है अरिथमेटिक मीन। अरिथमेटिक मीन क्या है? द एवरेज इज़ कॉमनली नोन एज द अरिथमेटिक मीन और सिंपली मीन। ठीक है, जो हम एवरेज निकालते हैं, एवरेज कैसे निकालेंगे? मीन का फॉर्मूला क्या है? सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस, जितनी भी ऑब्जर्वेशन है उनको ऐड कर दो और डिवाइडेड बाय द नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, कि जितनी ऑब्जर्वेशन हैं टोटल। जैसे यहाँ आपको बोला गया था कि 25 स्टूडेंट है, तो 25 स्टूडेंट जो हैं वो आ गई हमारी नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, और ये सारी ऑब्जर्वेशन है इनका हमें सम करना है, तो उसको डिवाइड करेंगे 25 से, तो वो आ जाएगा हमारा मीन। ठीक है, तो ऐसे हम जो मीन है वो निकालते हैं, आपने लोअर क्लासेस में भी किया होगा। नेक्स्ट है हमारा फ्रीक्वेंसी ऑफ एन ऑब्जर्वेशन। कि फ्रीक्वेंसी क्या होती है? फ्रीक्वेंसी वो होती है जो नंबर बार बार रिपीट करे, द नंबर ऑफ टाइम अ पर्टिकुलर ऑब्जर्वेशन अकर। कि कोई ऐसी ऑब्जर्वेशन जो बार बार आ रही है, रिपीट हो रही है, उसको क्या बोलेंगे हम? फ्रीक्वेंसी। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम इसी की बात करें
तो इसमें कुछ नंबर हैं जो 2 टाइम्स आ रहे हैं, जैसे 62 2 बार आ रहा है, ठीक है, ऐसे ही 75 2 बार आ रहा है। तो ये क्या होंगी इनकी फ्रीक्वेंसी की जो ज़्यादा टाइम आ रहा है। मान लो एक नंबर 3 बार रिपीट हो रहा है तो वो हो गई उसकी फ्रीक्वेंसी। तो जितनी भी टर्म्स थी हमारी रिलेटेड टू डाटा हैंडलिंग वो हमने डिस्कस कर ली। अब हम स्टार्ट करेंगे इसकी एक्सरसाइज, बट उससे पहले आपने जितनी भी इसकी एग्जांपल्स हैं एक बार वो ज़रूर देखनी है, ठीक है। तो उसमें आपको रेंज, मीन या फिर फ्रीक्वेंसी जो है कैसे फाइंड आउट करते हैं वो क्लियर हो जाएगा।